नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। तो साथियों, जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को शुरू करते हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपको इन सवालों के उत्तर आते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से पहला सवाल पूछते हैं, खिचड़ी खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है। कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर, कब्ज की बीमारी। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से दूसरा सवाल पूछते हैं, भारत के किस राज्य में कुत्ते की पूजा की जाती है। कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर, छत्तीसगढ़ में। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से तीसरा प्रश्न पूछते हैं, ऐसा कौन सा देश है जहां पर छत से कूदने पर सजा दी जाती है। कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर, न्यूयॉर्क में। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से चौथा प्रश्न पूछते हैं, ऐसी कौन सी रानी थी जो कुंवारी लड़कियों के खून से नहाती थी। कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर, एलिजाबेथ बाथरी। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से पांचवा प्रश्न पूछते हैं, ज्यादा गर्म पानी पीने से शरीर का कौन सा अंग खराब हो जाता है। कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर, किडनी। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से छठा प्रश्न पूछते हैं, कच्चा दूध पीने से शरीर में क्या तेजी से बढ़ता है। कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर, कैल्शियम। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से सातवां प्रश्न पूछते हैं, सांप लगभग कितने किलोमीटर दूर देख सकता है। कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर, 1 किलोमीटर तक। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से आठवां प्रश्न पूछते हैं, किस जानवर के नाभि में कस्तूरी पाया जाता है। कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर, हिरण के। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से नवा प्रश्न पूछते हैं, होलिका दहन के समय कौन सा अनाज जलाया जाता है। कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर, जौ को जलाया जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से 10वां प्रश्न पूछते हैं, गर्भवती महिला को कौन सा फल नहीं खाना चाहिए। कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर, कच्चा पपीता। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से 11वां प्रश्न पूछते हैं, भारत किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है। कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर, सियाचिन को। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से 12वां प्रश्न पूछते हैं, मनुष्य के शरीर में सबसे ज्यादा चर्बी वाला कौन सा अंग है। कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर, दिमाग। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से 13वां प्रश्न पूछते हैं, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहां पर स्थित है। कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर, कोलकाता में। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से 14वां प्रश्न पूछते हैं, गधों का मेला भारत के किस राज्य में लगता है। कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर, राजस्थान में। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से 15वां प्रश्न पूछा, गोल गुंबद भारत के किस राज्य में स्थित है।
कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर कर बताती है सर। कर्नाटक में एग्जामिनर ने कैंडिडेट से 16वां प्रश्न पूछते हैं, कौन सी ट्रेन भारत के 12 राज्यों के ऊपर गुजरती है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर कर बताती है सर। हिमसागर एक्सप्रेस। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से 17वां प्रश्न पूछते हैं, किस देश को 7 पहाड़ियों का देश कहा जाता है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर कर बताती है सर। रोम देश को। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से 18वां प्रश्न पूछते हैं, काला अक्षर भैंस बराबर मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर कर बताती है सर। अनपढ़ होना काला अक्षर भैंस के बराबर मुहावरे का सही अर्थ है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से 19वां प्रश्न पूछते हैं, नारियल पानी पीने से कौन सी बीमारी जड़ से ठीक होती है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर कर बताती है सर। ब्लड प्रेशर की बीमारी। एग्जामिनर कैंडिडेट से 20वां प्रश्न पूछते हैं, बुलंद दरवाजा भारत के किस राज्य में स्थित है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर कर बताती है सर। उत्तर प्रदेश में। एग्जामिनर कैंडिडेट से 21वां प्रश्न पूछते हैं, भारत में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर कर बताती है सर। हिंदी भाषा। एग्जामिनर कैंडिडेट से 22वां प्रश्न पूछते हैं, दुनिया में सबसे अच्छी कॉफी किस देश में उगाई जाती है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर कर बताती है सर। ब्राजील में। एग्जामिनर कैंडिडेट से 23वां प्रश्न पूछते हैं, बुद्धिमानों का फल किस फल को कहा जाता है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर कर बताती है सर। केला को बुद्धिमान का फल कहा जाता है। एग्जामिनर कैंडिडेट से 24वां प्रश्न पूछते हैं, भारत के किस राज्य में एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है? सिक्किम में। एग्जामिनर कैंडिडेट से 25वां प्रश्न पूछते हैं, किस देश में वोट न देने पर जुर्माना लगाया जाता है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर कर बताती है सर। ऑस्ट्रेलिया में। एग्जामिनर कैंडिडेट से 26वां प्रश्न पूछते हैं, कौन सा ग्रह रात को लाल रंग का दिखाई देता है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर कर बताती है सर। मंगल ग्रह। एग्जामिनर कैंडिडेट से 27वां प्रश्न पूछते हैं, कब्रिस्तान के पास कौन सा पेड़ लगाया जाता है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर कर बताती है सर। इमली का पेड़। एग्जामिनर कैंडिडेट से 28वां प्रश्न पूछते हैं, किस देश में कैदियों का जेल से भाग जाना अपराध नहीं माना जाता है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर कर बताती है सर। जर्मनी में। एग्जामिनर कैंडिडेट से 29वां प्रश्न पूछते हैं, सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है? अगर आप इसका जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं। एग्जामिनर कैंडिडेट से 30वां प्रश्न पूछते हैं, मनुष्य के मृत्यु के बाद कान और नाक में हुई क्यों डालते हैं? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर कर बताती है सर। मृत शरीर को नहलाकर उसके नाक और कान में रुई डाल दी जाती है। इसके पीछे वैज्ञानिक मान्यताएं हैं, जिसके अनुसार मृतक के शरीर के अंदर कोई जीवाणु ना जा सके, इसलिए नाक और कान को रुई से बंद कर दिया जाता है। इसके अलावा मृत शरीर के नाक से एक द्रव्य निकलता है, जिसे रोकने के लिए रुई का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं दूसरा कारण धार्मिक ग्रंथ से जुड़ा हुआ है। हिंदू ग्रंथ गरुड़ पुराण के अनुसार
मृत शरीर के खुले हुए हिस्से से सोने के टुकड़ों को रखा जाता है, जिसे शरीर के 9 अंगों में रखा जाता है। सोने का टुकड़ा बहुत ही पवित्र होता है। इसे मृत शरीर पर रखने से शरीर की आत्मा को शांति मिलती है। नाक और कान के छेद बड़े होते हैं, उसमें रखा हुआ सोने का टुकड़ा गिर ना जाए, इसीलिए नाक और कान में रुई डाली जाती है। फ्रेंड, आपको इनमें से कितने सवालों के जवाब मालूम थे, हमें कमेंट करके बताइएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग जीके को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।